मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? मोदी जी तो देश के भगवान हैं। वो सबके प्यारे हैं, हमारे भी प्यारे हैं। ऐसा 5 काम बताइए जो कि वो लगे जो कि ये 5 काम से बिहार की तस्वीर बदल गई है और पूरे राष्ट्र में इसका नाम हो गया है। बिहार की तस्वीर इतनी जल्दी नहीं बदल सकता। कितनी समय चाहिए बदलने के लिए? अगर मैं बिहार का सीएम बनता हूँ तो मैं 3 साल में बिहार को बदल के बताऊंगा। मेरे पास बोलने के लिए एक भी ऐसा काम नहीं है जो मैं बिहार के लिए ये काम किया हूँ, जो ये काम बिहार का पूरा देश में चर्चा है और देश में सबसे नंबर 1 एक काम अगर बिहार के लिए वो किया हो। यहाँ जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं और जो नहीं बोलते हैं वही करते हैं। सर, नीतीश जी का कार्यकाल कैसा लगा? नीतीश जी के बारे में क्या बोलूं, आदमी अच्छे हैं वो, लेकिन जो नेता लोग प्रॉमिस करते हैं वो पूरा नहीं करते हैं। काफ़ी सारे हॉस्पिटल का उद्घाटन करवाए थे नीतीश जी ने, लेकिन आज तक एक भी हॉस्पिटल कंप्लीट नहीं हुआ है। उसी दौरान हॉस्पिटल नहीं पहुंचने के कारण मेरी मम्मी का देहांत हो गया। तो सर, अभी आगे का क्या प्लानिंग है, क्या सब करने वाले हैं आप? आगे का मैंने खुली आंखों से सपना देखा है कि बिहार का सीएम मैं बनना चाहता हूं, नवीन कुमार शाह, जो कि बिहार की मिट्टी में पैदा हुआ है। और मैं अपने बिहार का जो अभी सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम को मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड इंडिया लाइव। मैं हूं रवि सनातन यादव। आज हमारे खास अतिथि नवीन कुमार शाह जी है। नवीन कुमार शाह जी बिहार के रहने वाले हैं और अपने दम पे मुंबई में बॉलीवुड में अपनी पहचान छोड़ चुके हैं। इन्होंने कई सारे वेब सीरीज, एड फिल्म किए हुए हैं। बिहार के छोटे से शहर से बड़े सी उपलब्धि बना चुके नवीन कुमार शाह से जानेंगे उनके जीवन के बारे में। वो एक सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं जिसका नाम है हिंदू राष्ट्र सेवा संघ। आज हम उनसे जानते हैं उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में। सबसे पहले जानते हैं उनका एक परिचय। सर, अपने बारे में बताएं, जो आज तक आपने बहुत सारे उपलब्धि हासिल किए हैं जो पब्लिक हमारी नहीं जानती है। हमारे ऑडियंस के लिए अपनी छोटा सा परिचय बताएं। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार शाह है और हमारा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ है। गांव का नाम है नियामतपुर। सबसे पहले तो मुझे अपने गांव का नाम चेंज करवाना है। जिस प्रकार की योगी जी ने हर जगह का नाम चेंज करवाया है, तो मैं भी चाहता हूं कि हमारे गांव का नाम चेंज होना चाहिए। ये बांका डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और मैं काफ़ी छोटे उम्र में ही मैं भोपाल आ गया था, जहाँ की मेरे नाना जी और रिलेशन में मौसा जी थे। वो लोग बीएचएल में काम करते थे। उसी दौरान हमारे पिताजी को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया था, तो मुझे कम समय में ही भोपाल आना पड़ गया। मैंने मैट्रिक की पढ़ाई भोपाल से किया। समय इतना दैनिक था कि डायरेक्ट पढ़ाई कर नहीं सकते थे। पढ़ाई करने के लिए काम करना पड़ता था। तो काम करने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में जाता था और 16-16 घंटा लोहा काटता था। एक हमारी कंपनी है जीआई प्राइवेट लिमिटेड, ये गोविंदपुरा में है भोपाल में। तो मैं काफ़ी उसमें 7 साल लोहा काटा है मैंने। उनके एमडी साहब अभी भी भोपाल से मुंबई आते हैं तो हमसे मिलते ज़रूर हैं। और मुझे मुंबई में जो है 23 साल हो गए। मैं 2003 में 10 फरवरी को मैं मुंबई आया था, तो आज करीबन 23 साल हो गए। मुंबई जो है मायावी नगरी है और इस मायावी नगरी को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैंने मुंबई को समझा और आज मैं मुंबई में हूँ। और जैसा कि भाई साहब ने बताया कि जो उपलब्धि हासिल किया है, तो उपलब्धि हमने हासिल किया है, लेकिन काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। स्टार्टिंग में मुंबई में जब आया था तो पास में पैसे नहीं होते थे, तो पैदल पैदल जुहू से बैंड्रा जाता था, बैंड्रा से फिर यारी रोड जाता था और स्ट्रगल करता था।
स्ट्रगल करने के दौरान में मुझे कोई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नहीं मिलते थे। वहाँ मुझे गेट का वॉचमैन मिलता था, उसी से नमस्कार करते थे और वॉचमैन ही बताता था कि ऐसा कीजिए, आप अगले महीने आइए, अगले महीना पिक्चर चालू होने वाली है। ऐसे करते करते 7 साल बीत गए, वो अगला महीना अभी तक नहीं आया है। वो अगला महीना तो अभी तक नहीं आया, लेकिन आज आपने कई सारे फिल्म करके आपने लाइन लगा दिया है, उंगली पे भी नहीं आ रहे, वो तो आप रजिस्टर में लाइन लिखना पड़ेगा। तो सर आप खुद ही बता दीजिए कि अब तक आपने कितने फिल्म, कितने वेब सीरीज, कितने ऐड फिल्म कर चुके हैं? अभी तक करीबन मैं 35 पिक्चरों में काम कर चुका हूं और 36वां पिक्चर हमारी आने वाली है मेही, जो कि हमारे बिहार के बहुत बड़े पूजनीय संत हैं महर्षि मेही दास परमहंस, और उनका किरदार जो निभाया है अपने हीरो हैं प्रियांशु चटर्जी और दीपक शाह जी उनके डायरेक्टर हैं। इतनी प्यारी मूवी डायरेक्ट किया है, ओरिजिनल लोकेशन दिखाया है, विपिन पटवा जी का म्यूज़िक है, हरजीत सिंह का गाया हुआ है। आप लोग ये मूवी एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऐसी मूवी ना बरसों के बाद ऐसी मूवी आता है जिस मूवी का इंतज़ार दुनिया करता है। तो प्लीज़ आप लोग ये मूवी देखिएगा। चलिए, अब तो हम अपने ऑडियंस को बोल देते हैं कि भाई ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि फिल्म कैसा लगा। सर कौन कौन सी फिल्में आपने अब तक कर लिए हैं? सर मैं स्टार्टिंग में मेरी फर्स्ट मूवी थी चालबाज, मिथुन चक्रवर्ती जी उसमें हीरो थे, और उस टाइम मुझे एक दिन का शूट करने का 750 रुपया मिला था। तो वो 750 में मैं 500 अपने घर वालों को भेजा था और 250 रुपया मैं स्ट्रगल करने के लिए रखा था। उसके बाद संघर्ष करते करते काफ़ी पिक्चरें किया मैंने, जैसे कि मैंने चालबाज बताया। फिर उसके बाद यश चोपड़ा की मूवी मैंने सीन्स किया था, विनोद पांडे जी डायरेक्टर थे, साइनी ओझा की फर्स्ट मूवी। उसके बाद तो फिर पिक्चरों की लाइन लग गई, 30 मार खां, जोकर, शैतान, क्रेजी 4, लाख बंदे निगेबान, चतुर 2 स्टार, क्लासिक, डांस ऑफ लव, मुंबई, गॉडफादर, सीन्स, फगली, तुम मिलो तो सही, और अभी मुझे आप लोग देखेंगे मेही पिक्चर में। सर आपने ऐड भी बहुत किया है और बड़े बड़े एक्टर के साथ किया है, क्या है उसकी? ऐड जो है, फर्स्ट ऐड जो था मेरा मैगी सॉस का ऐड था, जो कि टीवी में आज तक उससे ज़्यादा ऐड मैंने देखा नहीं है। 15 साल तक वो ऐड टीवी में चला है और बच्चे बच्चे के ज़बान पे वो डायलॉग है, पुदीना चटनी। और 25 ऐड कर चुका हूँ मैं, और सबसे पहला ऐड जो मैंने किया था वो प्रहलाद कक्कड़ जी के साथ किया था। और मैं इकलौता बंदा हूँ जो कि प्रहलाद कक्कड़ जी के साथ में मैंने 3 ऐड किए हैं, पेप्सी टीवी, मैगी सॉस और सोनी मैक्स का प्रोमो। उसके अलावा मैंने आमिर खान साहब के साथ ऐड किया है टाटा स्काई का। तो उस दौरान ही आमिर साहब से मेरी बात हुआ, तो एक पिक्चर आया था पीपली लाइव, तो उस पिक्चर में करीब करीब मैं शॉर्टलिस्ट हो गया था। उसी दौरान मुझे साउथ अफ्रीका जाना पड़ा चतुर 2 स्टार मूवी के लिए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मैं डेट दे चुका था। तो फिर वो मूवी पीपली लाइव बन के रिलीज हुआ। तो इस बात का जिक्र जब टाटा स्काई का ऐड कर रहा था मैं, उसी दौरान आमिर खान जी से बात हुआ कि सर वो पिक्चर पहले मैं ही करने वाला था आपका। तो आमिर साहब ने भी बोला कि कोई बात नहीं, दूसरी पिक्चर करेंगे, आओ ऑफिस में मिलो। तो अभी आश्वासन दिए आमिर खान जी ने, देखते हैं वो मेरी मनोकामना कब जल्दी पूरी होती है। आपने एक हिंदू राष्ट्र सेवा संघ करके एक संगठन से जुड़े हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं बिहार के, सर उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। हिंदू राष्ट्र सेवा संघ जो है, जहाँ कोई निराश नहीं रहता, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो जिनको भी जो भी हेल्प चाहिए होता है, हम लोग कोई चंदा नहीं लेते हैं, हम लोग निस्वार्थ उनका हेल्प करते हैं और किसी को कानो कान पता भी नहीं चलता। आप लोगों ने देखा होगा कि संगठन वाले या
जो भी पार्टी हैं वो लोग देते कम हैं, बातें ज़्यादा करते हैं। लेकिन हमारा जो संगठन है, हम लोग एक हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ को पता नहीं चलता। तो सर अभी आगे का क्या प्लानिंग है, क्या सब करने वाले हैं आप लोग? आगे का मैंने खुली आंखों से सपना देखा है कि बिहार का सीएम मैं बनना चाहता हूं, नवीन कुमार शाह, जो कि बिहार की मिट्टी में पैदा हुआ है। और मैं अपने बिहार का जो अभी सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम को मैं सुधारने की कोशिश करूंगा, और ऐसा सुधारूंगा जो कि इतिहास याद रखेगा कि हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैं शायद वैसा ही कुछ करने का कोशिश करूंगा कि मेरे नाम से बिहार जाना जाए। तो सर आप मुख्यमंत्री बने, हमारा शुभकामना है आपको सर। लेकिन आप जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो ऐसा 5 काम क्या सोचा है कि आपने करेंगे? मैं अभी 1.5 महीना पहले ही बिहार गया, 1 महीना रह के आया। मैं गांव की स्थिति देखा, मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, गांव में शौचालय बनवाए हैं, गरीबों के लिए घर बनवा रहे हैं। लेकिन बिहार में जो लाइट कटने का जो सिस्टम है, सबसे पहले मुझे वो दूर करना है। क्योंकि मैं एक झोपड़ी में, एक घर में जाके देखा, बच्चे लोग मोबाइल का लाइट जला के पढ़ाई कर रहे हैं। शायद दुनिया को ये नहीं पता कि सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर जो है वो हमारे बिहार से ही जाते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट जो पैदा हुए हमारे बिहार के ही मिट्टी से पैदा हुए हैं। बिहार सुनने में अजीब लगता है, लेकिन बिहार की मिट्टी में जो पावर है पूरे हिंदुस्तान में उससे अच्छी मिट्टी मैंने आज तक कहीं का नहीं देखा है। सर नीतीश जी का कार्यकाल कैसा लगा आपको? नीतीश जी के बारे में क्या बोलूं, आदमी अच्छे हैं वो, लेकिन जो नेता लोग प्रॉमिस करते हैं वो पूरा नहीं करते हैं। काफ़ी सारे हॉस्पिटल का उद्घाटन करवाए थे नीतीश जी ने, लेकिन आज तक एक भी हॉस्पिटल कंप्लीट नहीं हुआ है। उसी दौरान हॉस्पिटल नहीं पहुंचने के कारण मेरी मम्मी का देहांत हो गया। उस दिन मैंने प्रण ठाना कि 5 काम जो आप पूछ रहे हैं, सबसे पहले बिजली की समस्या दूर करूंगा, दूसरा एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई की पूरी सुविधा दूंगा, तीसरा अस्पताल, चौथा बेरोजगारी, वो बेरोजगारी को दूर करूंगा, 5वां जो पूरे हिंदुस्तान से लोग जो आते हैं जाते हैं सफ़र करते हैं, ट्रेन की समस्या भी बहुत ज़्यादा है। नेता लोग बन जाते हैं, अपने तो प्लेन से चले गए, वहाँ से चॉपर से चले गए, तो उनको उस चीज़ का एहसास नहीं होता है कि आम पब्लिक कैसे जीते हैं। आम पब्लिक कैसे जीते हैं मैंने खुद महसूस किया है, और मैं उस महसूस के कारण वहाँ की तकलीफ़ दूर करना चाहता हूँ। मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? मोदी जी तो देश के भगवान हैं, वो सबके प्यारे हैं, हमारे भी प्यारे हैं। मोदी जी हमारे बिहार के लिए क्या किए हैं, ऐसा 5 काम बताइए जो कि वो लगे जो कि ये 5 काम से बिहार की तस्वीर बदल गई है और पूरे राष्ट्र में इसका नाम हो गया है। बिहार की तस्वीर इतनी जल्दी नहीं बदल सकता। कितनी समय चाहिए बदलने के लिए? अगर मैं बिहार का सीएम बनता हूँ तो मैं 3 साल में बिहार को बदल के बताऊँगा। कोई रोड मैप है आपके पास? मेथड है ना। नीतीश जी तो 20 साल में न बेरोजगारी दूर किए, न पलायन दूर किए, न बाढ़ की समस्या दूर किए, न हॉस्पिटल की समस्या दूर किए, न क्राइम दूर किए। और जबकि एनडीए की सरकार है और 20 साल की सरकार वहाँ पे निरंतर काम कर रही है, और आज आपके पास बोलने के लिए एक भी ऐसा काम नहीं है जो मैं बिहार के लिए ये काम किया हूँ, जो ये काम बिहार का पूरा देश में चर्चा है और देश में सबसे नंबर 1 एक काम अगर बिहार के लिए वो किया हो। जबकि वो केंद्र में बिहार से 35 सांसद से सरकार बनाए हुए हैं,
30, 35, 40 सांसद लेके सरकार बनाए हैं, तीसरी राउंड का सरकार चल रहा है, लेकिन एक काम ना किया, न नेशनल हाईवे है, न कोई भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, न एम्स बना है, कोई भी एक एम्स नाम का बना है लेकिन रेफरल एम्स है, लेकिन कोई भी एक भी उपलब्धि उनके नाम नहीं है। सिर्फ बिहार का 35 सांसद का वोट लेके वहाँ पे सरकार बनाए हुए हैं। तो आप जब मोदी जी नहीं कर पाए तो क्या आप उससे आगे निकल पाएंगे? वो भी 3 साल में। मुझे आगे किसी से निकलना नहीं है। नहीं, लंबी लाइन अगर खींचना है तो उससे बड़ा एक रोड मैप होना चाहिए आपको। मैप रोड सब हैं। यहाँ जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, और जो नहीं बोलते हैं वही करते हैं। तो मैं बोलना कम चाहूँगा और करना ज़्यादा चाहूँगा। चलिए सर, हम भी चाहते हैं कि बिहार को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिले जो 20 साल राज करने के बाद ही बिहार के नाम अगर एक उपलब्धि नहीं बता पाते, वो उपलब्धि के नाम पे बताते हैं कि हम दारू बंद किया, वो भी दारू बंद नहीं है, हर घर में ऑनलाइन डिलीवरी मिलता है, तो हम उसको उपलब्धि नहीं मानते हैं। न बाढ़ से हुआ, पलायन हुआ, न दवाई हुआ, न शिक्षा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आज भी वहाँ बलात्कार, क्राइम, सब चीज़ निरंतर चल रहा है। जंगल राज का बाप महाजंगल राज चल रहा है। तो वैसे ही हम आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कोई ऐसा दूत आए, आप जैसा दूत आए जो कि बिहार के लिए कुछ अच्छा करे। नमस्कार, भारत माता की जय। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।